हरियाणा के पानीपत में शहर के बीचों बीच स्थित जाटल रोड के पास एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। इस मंदिर के ठीक सामने दिल्ली पैरेलल नहर बहती है। 21 दिसंबर 2021 को दिन के वक्त नहर के किनारे अचानक लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कारण था नहर के पानी में दूर से बहती हुई एक लाश, जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध था और सभी की निगाहें उस रहस्यमय लाश पर टिकी थीं, जो धीरे धीरे नहर के साथ आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे लाश नहर के किनारे निकट आती गई, लोगों की उत्सुकता और बढ़ने लगी। भीड़ में खड़े लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। कुछ ने कहा कि यह किसी नवयुवक की लाश हो सकती है, जबकि दूसरों ने आशंका जताई कि शायद वह आत्महत्या करने के लिए नहर में कूद गया था। भीड़ में हर चेहरे पर चिंता और हैरानी के भाव थे, और सभी की जुबां पर एक ही सवाल था, यह लाश किसकी होगी? जैसे जैसे समय बीतता गया, सवाल और भी गहरे होते गए। लाश जब काफी नजदीक आई तो लोगों ने देखा कि वह किसी पुरुष की थी। उसका चेहरा काफी काला पड़ चुका था, जिससे उसे पहचानना मुश्किल था। इस घटना की सूचना पानीपत पुलिस को भी मिल गई थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और अपने साथ गोताखोरों को भी ले आई। जैसे ही लाश को बाहर निकाला गया, जब पुलिस ने लाश का चेहरा देखा तो पाया कि वह काफी झुलसा हुआ था। पुलिस ने चेहरा देखते ही अंदाजा लगा लिया कि यह आत्महत्या का मामला नहीं, बल्कि हत्या का है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लाश की पहचान मिटाने के लिए जानबूझकर चेहरे को जला दिया गया था। इस नृशंसता ने पुलिस के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी, और वे यह पता लगाने में जुट गईं कि यह बर्बरता किसके पीछे थी। लाश के गले पर घोंटने के साफ निशान भी देखे गए, जो बेल्ट या मोटी रस्सी के थे। ये निशान इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि यह हत्या की एक योजनाबद्ध वारदात हो सकती है। पुलिस ने ध्यान से लाश की कलाई पर एक टैटू देखा, जिस पर अशोक और सोनू नाम लिखे थे। नहर से लाश मिलने की सूचना पाकर पानीपत के पुराना औद्योगिक थाने के प्रभारी बलराज यादव भी अपने टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आसपास खड़े लोगों से लाश की पहचान करवानी चाहिए, मगर ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे पहचान पाए। जब देर तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई, तब बलराज यादव ने एसआई राजपाल सिंह को लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के आदेश दे दिए। पुलिस कई दिनों तक लाश की पहचान की कोशिश में लगी रही। जब कोई सफलता नहीं मिली, तब एक सामाजिक संस्था की मदद से लाश का दाह संस्कार करवा दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता चला कि युवक की हत्या बेल्ट या मोटी रस्सी से घोंटकर की गई थी। हत्या के बाद उसकी पहचान छिपाने की नीयत से उसे जलाने की कोशिश की गई थी, जिससे उसका चेहरा झुलस गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गला घोंटने से पहले युवक के साथ मारपीट की गई थी। उसके शरीर पर अनेक घाव और कटे के निशान थे। अज्ञात लाश के दाह संस्कार के बाद 1 महीना बीत चुका था, लेकिन पुलिस की कोशिशें शिनाख्त में जारी थीं। शिनाख्त के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की थी, ताकि कोई भी व्यक्ति उस लाश की पहचान करने में मदद कर सके। 14 जनवरी 2022 को थाना प्रभारी बलराज यादव फाइलें निपटाने में व्यस्त थे। दिन के 11 बजे थे। तभी एक युवती थाने आई और अपना परिचय देकर बोली, सर, मेरा नाम सोनू है। मैं भारत नगर काबड़ी रोड के रहने वाले अशोक की पत्नी हूँ। मेरा पति अशोक 19 दिसंबर 2021 से ही लापता है। मुझे कल ही मालूम हुआ है कि उसकी हत्या हो गई है। यादव अचानक एक युवती की बात सुनकर चौंक पड़े। जिसने मेरे पति को मारा, उसी ने मुझे हत्या का वीडियो दिखाया है। पुलिस को भी उसकी बात अजीब लगी। जब हत्यारे ने मुझे वीडियो दिखाया, तब मैं भी हैरान हो गई थी। थाना प्रभारी यादव ने पूछा, किसने हत्या की है? उसका नाम दीपक है। उसकी मेरे पति से पुरानी दोस्ती भी थी। थाना प्रभारी यादव ने कहा, जो भी तुम्हें मालूम है, पूरी बात विस्तार से बताओ। 32 वर्षीय अशोक पानीपत के भारत नगर में रहता था, और वो वेस्ट कपड़ा व्यापारी था। अशोक के परिवार में बड़ा भाई विजेंद्र और मंझला राजू है। हमारे 3 बच्चे भी हैं, बेटा रवि, बेटी अंजलि और बेटा ईशु। 5 साल पहले राजू जिस फैक्ट्री में काम करता था, उसी फैक्ट्री में दीपक भी मालिक का ड्राइवर था। दोनों की दोस्ती हुई और दीपक राजू के घर आने जाने लगा। यहाँ उसकी अशोक से भी दोस्ती हो गई। दीपक की नजर जब राजू की पत्नी उषा पर पड़ी तो वह उसका दीवाना हो गया। राजू की गैर मौजूदगी में वह उषा से मिलने आने लगा, और जल्दी ही दोनों का रिश्ता काफी करीब होता चला गया। सोनू ने बताया कि दीपक 19 दिसंबर की रात अशोक को अपने साथ ले गया था। किस काम के लिए ले गया नहीं मालूम। दीपक ने बताया कि वह थोड़ी देर में आ जाएंगे। उसके बाद से ही अशोक का कोई पता नहीं चल रहा था। जब वह घर नहीं लौटा,
तो दीपक को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। इससे घर वालों की चिंता बढ़ गई। इसके बाद घर के सभी लोग अशोक को इधर उधर ढूंढने लगे। जब उसका कहीं पता न चला तो थक हार कर उन्होंने सोचा कहीं यूं ही कहीं चला गया होगा। लेकिन चिंता हो रही थी कि वह बगैर बताए कहां जा सकता है। उसके 3-4 सप्ताह बाद दीपक 13 जनवरी को घर आया। जब सोनू ने उससे कहा कि जिस दिन से अशोक तुम्हारे साथ गया, आज तक नहीं लौटा है। यह सुनते ही वह भड़क गया और सोनू से झगड़ना शुरू कर दिया। गाली गलौज करने लगा और माहौल इतना गर्म हो गया कि हाथापाई की नौबत आ गई। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और अचानक गाली गलौज करते हुए उस दीपक के मुंह से एक झटके में निकल गया, मैंने अशोक का काम तमाम कर दिया है। यह सुनकर सोनू एकदम से अवाक रह गई। उसे उसकी बातों पर पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने जब अशोक की हत्या के सबूत दिखाए तो वह एकदम से पत्थर बन गई। इसके बाद सोनू की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सोनू को एक तरफ पति अशोक की मौत का गहरा सदमा लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ वह गुस्से से पागल हुए जा रही थी। पति का हत्यारा उसके सामने ही था और उसे भी जान से मारने की धमकी दे रहा था। उसने यह भी कहा कि उसे यहां आने से कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी ने टोका तो वह उसका भी वही हाल करेगा जो अशोक का किया है। सोनू ने बताया कि दीपक उसकी देवरानी उषा से प्यार करता है। वह उससे शादी करना चाहता था। उषा रिश्ते में उसकी छोटी बहन भी है। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में दो भाइयों से हुई थी। अशोक का छोटा भाई राजू उसकी छोटी बहन का पति है। सोनू ने थाना प्रभारी को आगे बताया कि दीपक ने उसकी बहन को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। अशोक को इस बात की जानकारी हो गई थी। इसका उसने मेरे सामने ही विरोध करते हुए दीपक को समझाया था। अशोक ने दीपक से यह भी कहा था कि ऐसा करने से राजू और उषा की जिंदगी तबाह हो जाएगी। उनका बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। अशोक ने दीपक को इतना तक कहा था कि इससे उन दोनों की दोस्ती पर भी असर पड़ेगा, पर दीपक ने उषा से मिलना नहीं छोड़ा। थाना प्रभारी यादव ने टोकते हुए पूछा, दीपक ने अशोक की हत्या का तुम्हें क्या सबूत दिया? मुझे उसकी हत्या करते हुए वीडियो दिखाया। अशोक को मारते हुए उसके मोबाइल में वीडियो बनाया था। दीपक ने बताया कि उसने अशोक की गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसकी लाश नहर में फेंक दी थी। अशोक की लाश के नहर में फेंकने की बात सुनकर थाना प्रभारी बलराज यादव एक बार फिर चौंक गए, क्योंकि उन्होंने 3 हफ्ते पहले ही नहर से झुलसे हुए चेहरे वाली एक अज्ञात लाश बरामद की थी। थाना प्रभारी बलराज यादव ने कुछ तस्वीरें सोनू के सामने फैला दी और पूछा, इसे पहचानती हो? सोनू उन तस्वीरों को हाथों में लेकर गौर से निहारने लगी। कुछ देर बाद बोली, अशोक की ही लाश है। जिस दिन घर से निकला था उस दिन वैसे ही कपड़े पहने हुए था जैसा इसमें दिख रहा है। थाना प्रभारी बलराज यादव ने पूछा, वीडियो में ऐसा कोई सीन दिखाई दिया था जिसमें उसका चेहरा जलाने जैसी बात हो? सोनू ने कहा, हाँ, उसके चेहरे पर कुछ डालते हुए दिख रहा था। थाना प्रभारी यादव ने उसे दीपक और अशोक के पुराने झगड़े के बारे में पूछा। अशोक के मन में दीपक का मेरी बहन के साथ प्रेम संबंध को लेकर ही तकलीफ थी। उसे जरा भी नहीं पसंद था कि उसके भाई की पत्नी किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाए। दीपक का अशोक के साथ झगड़ा पिछले साल जून महीने में ही हुआ था। दोनों के बीच मारपीट तक हो गई थी। इसकी शिकायत अशोक ने मॉडल टाउन थाने में की थी, लेकिन शिकायत दर्ज होने के कुछ दिन बाद ही वह फिर अशोक का दोस्त बन गया था। सोनू की बातें सुनने के बाद थाना प्रभारी यादव ने सोनू को थाने से घर भेज दिया और कह दिया कि जरूरत होने पर उसे बाद में बुलाया जाएगा। सोनू की कहानी से कई सवाल भी खड़े हो गए। राजपाल सिंह ने थाना प्रभारी से कहा कि अगर अशोक 19 दिसंबर 2021 में ही लापता हुआ था, तो उसकी गुमशुदगी की सूचना अभी तक किसी ने क्यों नहीं लिखवाई? अगर दीपक ने अशोक की हत्या की है तो उसने यह राज 25 दिन बाद आकर उसकी ही पत्नी सोनू के सामने क्यों खोला? उसे हत्या का वीडियो क्यों दिखाया? इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी? ऐसा करके उसने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार ली? इस पर थाना प्रभारी यादव ने कहा कि इन सवालों के जवाब अब दीपक से ही मिलेगा, इसलिए उसे जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाना जरूरी है। थाना प्रभारी यादव ने एसआई राजपाल सिंह के नेतृत्व में तुरंत एक टीम बनाई और उसे दीपक के घर भेज दिया। दीपक अपने घर पर ही मिल गया। पुलिस उसे थाने ले आई। थाने में सबसे पहले उसका मोबाइल फोन चेक किया गया। उसमें अशोक की हत्या का वीडियो आसानी से तुरंत मिल गया। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि दीपक पहले अशोक को नहर किनारे ले गया। नहर किनारे 2 युवक पहले से ही बैठे शराब पी रहे थे। दीपक ने अशोक को भी शराब पीने को कहा, मगर अशोक ने मना कर दिया।
उसके बाद दीपक ने उससे शराब पीने की जबरदस्ती की। उसके बाद दीपक के पास एक युवक आया। उसके आने पर दीपक ने अशोक के गले में अचानक अपने पेंट की बेल्ट डाल दी और पीछे की ओर घसीट लिया। एक युवक उसके साथ मारपीट करने लगा। मारपीट के दौरान अशोक के मुंह से खून बहने लगा। उस वक्त रात हो चुकी थी। वीडियो पर दिखने वाले टाइम के अनुसार 11 बजे के बाद का समय था। वीडियो में उसकी बेरहमी से पिटाई करने का सीन आ गया था। वीडियो अस्थिर था। थोड़ी देर में मृत अशोक की मौत का सीन दिखा। मौत हो जाने के बाद हत्यारों ने बाइक से पेट्रोल निकालकर उसके चेहरे पर डाल दिया। यह सीन काफी स्पष्ट था, लेकिन इस काम को करने वाले का चेहरा नहीं दिख रहा था, जलता हुआ, फिर काफी झुलसा हुआ चेहरा ही दिखाई दिया था। बाद में शव को 2-3 लोगों ने मिलकर नहर में ले जाकर फेंक दिया था। इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस ने दीपक की गिरफ्तारी की औपचारिकताएं पूरी कर सीधे लॉकअप में डाल दिया। कुछ समय बाद उससे जब पूछताछ की, तब बेहद चौंकाने वाली कहानी सामने आई, जो सोनू द्वारा बताई गई कहानी से बिल्कुल ही उलट थी। दीपक ने बताया कि यह सच है कि अशोक की हत्या में उसका और उसके साथियों का हाथ है, जैसा वीडियो में दिख रहा है। लेकिन ऐसा उसने अशोक की पत्नी सोनू और उसकी बहन उषा के कहने पर ही किया था। अब ये दोनों बहनें उसे ही फंसाने की कोशिश कर रही हैं। इस तरह से अशोक मर्डर की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार है। दीपक का मुंह खुलने के बाद दोनों बहनों की खौफनाक साजिश भी उजागर हो गई थी। पुलिस ने आनन फानन में सोनू और उषा को भी गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ ही दीपक और उनके दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो अशोक की हत्या में शामिल थे। दरअसल हत्या का यह पूरा मामला जमीन जायदाद और नाजायज संबंधों से जुड़ा हुआ था। दोनों बहनें सोनू और उषा की शादी एक ही घर में दो भाइयों अशोक और राजू से हुई थी। दोनों भाइयों के नाम पर प्रॉपर्टी थी। अशोक की पत्नी सोनू चाहती थी कि वह उस प्रॉपर्टी को बेच दे, लेकिन अशोक इसके लिए तैयार नहीं था। उसके बाद दोनों बहनों ने मिलकर तय किया कि वे अशोक को रास्ते से हटा देंगी। उन्होंने अशोक और राजू के खास दोस्त दीपक से इस बारे में बात की। दीपक के नाजायज संबंध राजू की पत्नी उषा से थे। वह उषा के हुस्न का दीवाना था। इसका फायदा उठाते हुए दोनों बहनों ने अशोक को मरवाने के लिए दीपक को अपने प्लान में शामिल कर लिया। बदले में उषा ने दीपक को भरोसा दिलाया कि अशोक की मौत के बाद वह उससे शादी कर लेगी और सोनू छोटे भाई से शादी कर लेगी। इस तरह से अशोक के हिस्से की संपत्ति उन्हें हाथ लग जाएगी। उषा का दीवाना दीपक शादी और अशोक के हिस्से की जायदाद मिलने के लालच में हत्या के लिए राजी हो गया। उसने इस काम के लिए अपने दो अन्य दोस्तों सोमवीर और अजीत को भी तैयार कर लिया। अशोक को मारने की पूरी प्लानिंग सोनू और उषा ने बनाई थी। प्लान के मुताबिक दीपक को शराब पार्टी का बहाना बनाकर अशोक को घर से ले जाना था। वहीं उसे शराब के नशे में मार डालना था। उसके घर नहीं लौटने पर सोनू को रोने धोने और पति को ढूंढने का नाटक करना था। सोनू और उषा चाहती थीं कि अशोक की हत्या का प्रमाण भी मिले। इसके लिए उन्होंने दीपक से अशोक की हत्या का वीडियो बनाने के लिए भी कहा था। सब कुछ तय योजना के मुताबिक हुआ। दीपक ने दोनों बहनों के इशारे पर हत्या भी की और उसका पूरा वीडियो भी बनवाया। अशोक की हत्या के बाद दीपक उषा पर शादी का दबाव बनाने लगा, मगर उषा अपने पति राजू के होते उससे शादी कैसे करती। राजू को इस बात की भनक भी नहीं लगी थी और घर के दूसरे सदस्य अशोक के लापता होने को लेकर परेशान भी थे। उषा के मन में यह भी ख्याल आया कि अशोक के मरने के बाद उस प्रॉपर्टी पर राजू का हक खुद ब खुद बन गया था। उषा को यह भी मालूम था कि वह किसी भी कीमत पर प्रॉपर्टी न तो बेचेगा और न ही किसी को बेचने देगा। कुल मिलाकर बात घूम फिर कर वहीं आ गई जो पहले थी। अशोक की हत्या के बाद भी दीपक के हाथ कुछ नहीं आया। इसका मलाल दोनों बहनों को भी हुआ। उसके बाद सोनू और उषा ने दीपक से राजू को भी खत्म करने के लिए कहा। यह विचार मन में आने पर धन संपत्ति के लालच में वे भूल गईं कि दोनों ब्याहता है। एक की मौत तो हो चुकी है, दूसरे की मौत के बाद उनका भविष्य क्या होगा। दूसरी तरफ दीपक भी दोनों बहनों का नया प्रस्ताव सुनकर काफी परेशान हो गया। वह पहले से ही एक की हत्या कर डरा हुआ, अब वह दूसरी हत्या के लिए उकसाया गया था। सच तो यही था कि वह दूसरी हत्या नहीं करना चाहता था। इस कारण उसने साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, उसने सोनू और उषा को धमकाया भी कि अगर उषा ने उससे शादी नहीं की तो वह जाकर पुलिस को सारी बातें बता देगा। दीपक की इस धमकी से सोनू और उषा डर गई। इस खतरे के बारे में तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। अगर दीपक ने पुलिस के सामने कुछ बोल दिया तो पुलिस सोनू और उषा को दबोच लेगी। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया।
इससे पहले कि दीपक उन्हें फंसाए, दोनों बहनों ने ही दीपक को पुलिस के हवाले करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार ही सोनू ने अपने पति के लापता होने और उसकी हत्या के सबूत के बारे में जानकारी दी। अशोक की हत्या की कहानी सुनाकर दीपक को उसका हत्यारा बताया। सोनू और उषा की शादी दो सगे भाइयों अशोक और राजू के साथ हुई थी। ससुराल में दोनों ही बहनों का अलग अलग युवकों से चक्कर चलने लगा। इन दोनों बहनों की नजर अशोक के एक प्लॉट पर थी। दोनों बहनों की चाल एक बार फिर उल्टी पड़ गई। अशोक मर्डर के मामले में उसका हत्यारा खुद कानून के शिकंजे में आ गया। साथ ही साजिशकर्ता बहनें भी पकड़ में आ गईं। दोनों बहनों के खिलाफ भी साजिश रचने की धाराएं लगाकर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दीपक के मुंह खोलने से दोनों बहनों को भी हत्या के मामले में जेल जाना पड़ा और अशोक के बेगुनाह भाई राजू की जिंदगी बाल बाल बच गई। पिता अशोक की हत्या और मां सोनू के जेल चले जाने के बाद तीनों बच्चे अब अकेले पड़ गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। संपत्ति और धन के लालच में लोग रिश्तों को ताक पर रखकर खतरनाक कदम उठा सकते हैं, जो अंत में विनाश का कारण बनता है। सोनू और उषा की लालच ने उन्हें एक भयानक साजिश में डाल दिया, जिसका परिणाम जेल था। विवाहेतर संबंधों के कारण अशोक की हत्या हुई और दीपक, उषा और सोनू की जिंदगियां तबाह हो गईं। ऐसे संबंध न केवल व्यक्ति को मुसीबत में डालते हैं, बल्कि पूरे परिवार को भी बर्बाद कर सकते हैं। अपराध चाहे कितनी भी चालाकी से क्यों न किया जाए, सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है। सोनू और उषा ने जो साजिश रची, वह आखिरकार खुद पर ही उल्टी पड़ी। चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, अपराधी कानून से बच नहीं सकते। दीपक और दोनों बहनें आखिरकार कानून की पकड़ में आ गईं। माता पिता की गलतियों का सबसे बड़ा खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। अशोक की हत्या और सोनू के जेल जाने के बाद तीनों बच्चे अकेले पड़ गए, जो परिवार के लिए एक दुखद परिणाम है। कहानी हमें बताती है कि नैतिकता और सही रास्ते पर चलना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। हमारा उद्देश्य है कि लोग इन कहानियों से सीख लें और ऐसे रास्तों पर चलने से बचें। अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कहानी एक चेतावनी है, ताकि हम सब मिलकर अपने समाज को बेहतर बना सकें। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना